एक और इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इंडियंस जो हैं वो जाहिर है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इधर बैठ रहे हैं, कुछ इस वक्त सिचुएशन नहीं है। आपको याद होगा कि सुहेल शाहीन ने जैसे ही काबुल टेक ओवर किया था तो सुहेल शाहीन ने कहा था, जो तालिबान के तर्जुमान है, कि भारत को अपना सफारत खाना जो है वो वाइंड अप करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ऑलरेडी इनके जो मंसूबे हैं यहाँ पे वो मुकम्मल करने पे तवज्जो दें और हमें कोई मसला नहीं है इंडिया के साथ। अच्छा, उसके बाद फिर ख़बर ये आई कि 150 के लगभग जो सफारती अमला था भारत का, उसके बारे में बड़ी टेंशन थी कि वो कहाँ से जाएगा, तो फिर वो तालिबान ने अपनी सिक्योरिटी दे के उन्हें निकलवाया और अब तक जो 250 के करीब अफगान और इंडियन शहरी जो हैं काबुल छोड़ चुके हैं, ऑलमोस्ट अब कोई नहीं है वहाँ पे। जब ये काम हो गया उसके बाद भारत से खबरें आनी शुरू हुई कि जो ट्वीट कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें शुबा है कि शायद तालिबान के हक़ में है या झुके हुए तालिबान की तरफ, उनको पुलिस ने तलाश करना शुरू कर दिया। भारत में? अच्छा, मसलन आसाम में 14 जो लोग हैं उन्हें अरेस्ट किया गया कि जी उन्होंने जो ट्वीट की हैं उससे लगता है कि ये तालिबान के हमदर्द हैं, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती, ये सब है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी, बात फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुँच गई है। गिरफ्तारियाँ वगैरह हुई ज़रार साहब, जब सारा अमला वगैरह वापस आ गया काबुल से, तो उसके बाद ज़ाहिर है आदमी का हौसला भी बढ़ता है। अच्छा, फिर एक अब व्हाट्सएप पे एक नई मुहिम शुरू हुई है एंटी देवबंद, क्योंकि किसी ने बता दिया कि तालिबान जो है उन्होंने कहा है कि जी देवबंद स्कूल से वो मुतासिर हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा देवबंद स्कूल से मुतासिर है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आतंकवादी हेडक्वार्टर बन रहा है। हाँ, अच्छा, वो पूरी हिस्ट्री जो है वो अलग, कि वो पूरी नेशनलिस्ट उनकी मूवमेंट है, वो हमेशा उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, वो सब अपनी जगह, कितनी पढ़ी लिखी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये है कि अब वो कह रहे हैं अच्छा देवबंद पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन नेक्स्ट लेवल जो आया वो 20 अगस्त को आया, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट सामने आया, तालिबान का उन्होंने नाम नहीं लिया, बिना नाम के उन्होंने कहा जी कि तबाहकुन सोच की बुनियाद पर दहशत की सल्तनत कुछ अरसे के लिए तो बरकरार रखी जा सकती है, मगर ये पायदार नहीं हो सकती और ना ही इंसानियत को लंबे अरसे के लिए दबा सकती है। अच्छा, अगर ये तालिबान का जिक्र ना होता तो मैं समझता कि शायद मोदी साहब जो हैं उनकी आरएसएस के साथ कोई अनबन हो गई है, या अरुंधति रॉय, उनके बारे में कोई बात नहीं, कुछ इस तरह के ये ट्वीट का मतन जो है मुझे है। अच्छा, लेकिन जो तालिबान है उन्होंने ज़ाहिर से अपने खिलाफ समझा, तो एक तालिब रहनुमा हैं शहाबुद्दीन दिलावर, उन्होंने कल काबुल में रिएक्शन जाहिर करते हैं, उनसे सवाल पूछा जी इस ट्वीट के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी चल जाएगा कि तालिबान उमूर ममलिकत कितने ऐसन तरीक़े से चला सकते हैं और भारत को अफगान मामलात में एहतियात करनी चाहिए, इस तरह आला सतह पे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो इस वक्त वहाँ सबसे जो फोकस पॉइंट है वो है कश्मीर। ज़ाहिर है अब वहाँ ये डिबेट चल रही है कि चूँकि वहाँ तालिबान आ गए हैं तो पाकिस्तान बीच में है, तो कश्मीर जो है वो उसके साथ वो 90s वाला कश्मीर दोबारा हो सकता है। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो महबूबा मुफ्ती हैं और उन्होंने जो हिंद नवाज़ कश्मीरी जमातों का इत्तेहाद है गुपकर, उन्होंने एक अपने बयानात में ये कहा है कि ख़ित्ते की सिचुएशन जिस तेज़ी से बदल रही है उसका तकाजा ये है कि कश्मीर का हल ताकत से ना ढूंढा जाए, बल्कि हालात को बेहतर बनाया जा सकता है अगर आर्टिकल 370 और 35A जो है उसे बहाल कर दिया जाए। अच्छा, इस पे जो बीजेपी कश्मीर के रहनुमा हैं रविंदर रायना, उन्होंने कहा जी कि महबूबा मुफ्ती असल में नफरत फैला रही हैं, हाँ, इस तरह के बयानात के। अच्छा, और मोदी जो बाइडन नहीं है जो भाग जाएंगे, मोदी हैं, ये उन्होंने कहा। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, खास भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले पाकिस्तानी मीडिया के एंकर के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया ने कश्मीर को लेकर और भारत को लेकर और अफगानिस्तान को लेकर बहुत कुछ बोला। तो दोस्तों, उनको एक चीज़ पता नहीं है कि पाकिस्तान को एक चीज़ पता नहीं है कि हिंदुस्तान की आर्मी इतनी पावरफुल है ना कि अगर कितने भी आतंकवादी या तालिबान आ जाएं, वो हमेशा ही उनको हरा देगा। क्योंकि दोस्तों, इंडिया जानते हो, इंडिया वर्ल्ड में सबसे पावरफुल देशों में आता है 4थे नंबर पर। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि
जो देश पूरे विश्व में चौथे नंबर पर सबसे पावरफुल कंट्री में आता है वो क्या कर सकता है। तो दोस्तों आप जानते ही हो कि पाकिस्तान हमेशा जो है कश्मीर पर आतंकवादी फैलाता रहता है और कश्मीर पर बम ब्लास्ट इत्यादि काम करते रहता है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है इनको ये सब करके क्या मिलता है। तो दोस्तों आपका इसमें क्या राय है, कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।